बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है जी थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद हम इफ़ेक्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर पढ़ेंगे और फिर इसकी अडेप्टेशंस देखेंगे और देन फिर हम लोग जो है वो इफ़ेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर और इसकी अडेप्टेशंस देखेंगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें थर्मो रेगुलेशन वर्ड की, तो इसको तोड़ें तो एक हमारे पास थर्म बनता है जिसका मतलब होता है टेम्परेचर, और दूसरा रेगुलेशन बनता है जिसका मतलब होता है कायम करना या बरकरार रखना। तो हमने टेम्परेचर को बरकरार रखना है। तो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम? मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को बरकरार करना या बरकरार रखना या कायम करना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। स्टूडेंट, अगर बॉडी का टेम्परेचर या जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है बहुत हाई हो गया तो फिर कौन से इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मुरतब होंगे या कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी? उनमें पहले नंबर पे है जी डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है वो तबाह होना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा? डैमेज दी होम्योस्टेसिस प्रोसेस। जब एंजाइम जो है सही तरह से काम नहीं होंगे तो जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस चल रहा था वो भी फिर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। डेफिशिएंसी कहते हैं कमी होना, तो पानी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा चेंज द सेल शेप। वाटर की कमी होने की वजह से जो सेल की शेप है वो भी तब्दील हो जाएगी, या आप यूँ कह लें सेल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इन इफ़ेक्ट्स से निपटने के लिए या इन तब्दीलियों को ठीक करने के लिए कौन सा काम करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं अडेप्टेशंस। आइए देखते हैं प्लांट के अंदर कौन सी अडेप्टेशंस होंगी हाई टेम्परेचर के लिए। उनमें पहली है जी इवेपोरेशन। स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि जो एवेपोरेशन है ये एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है। तो एवेपोरेशन फॉर कूलिंग प्रोसेस, तो ये प्लांट जो है वो एवेपोरेशन करेंगे जिससे ठंडक पैदा होगी और इस ठंडक की मदद से ये हाई टेम्परेचर का मुकाबला करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे जी? क्लोज स्टोमेटा। अपने जो स्टोमेटा है ना वो क्लोज कर लेंगे। स्टोमेटा क्या है? ये खिड़की है जिनके ज़रिए जो बॉडी से जो है किसी चीज़ को बाहर और बाहर वाले को अंदर लाया जाता है, जैसा कि वाटर वगैरह। तो ये क्या करेंगे? स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे। क्यों करेंगे? टू प्रिवेंट वाटर लूज, ताकि वाटर को जो है वो लूज़ होने से बचाया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट तीसरे नंबर पे ये क्या करेंगे? जो हाई टेम्परेचर है उससे निपटने के लिए प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन। तो अपने अंदर हीट शॉक प्रोटीन पैदा करेंगे। अब ये क्या चीज़ है? ये अलग से शॉर्ट है, यानी कि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। हीट शॉक प्रोटीन सराउंड द एंजाइम, ये एंजाइम के गिर्द घूम रही हैं टू प्रिवेंट एंजाइम डीनेचुरेशन। और करती क्या है? एंजाइम की डीनेचुरेशन होने से बचाती हैं या एंजाइम को तबाह होने से बचाती हैं, ताकि एंजाइम जो है वो अपना काम जारी रखें या बरकरार रखें। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये काम करके ये अडेप्टेशंस के साथ हाई टेम्परेचर का प्लांट जो है वो मुकाबला कर सकता है। अब देखते हैं हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर क्या है, कि लो टेम्परेचर की वजह से कौन से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला है जी डिस्टर्ब द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी बोलते हैं बहाव को। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितना भी लिक्विड है ना, या जो प्लाज्मा है, इसके बहाव के अंदर जो है वो डिस्टरबेंस पैदा होती है या मसाइल पैदा होते हैं। प्लांट लिपिड चेंज इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म। प्लांट के अंदर जो लिपिड है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होना स्टार्ट है। पहले ये लिक्विड फॉर्म में था, तो लो टेम्परेचर की वजह से ये आहिस्ता से सॉलिड फॉर्म में यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा? अब ब्लॉक द फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। अब फ्लूइड को जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है ना, यानी कि फ्लूइड का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, ये ब्लॉक हो जाएगा। पहले तो लिक्विड फॉर्म में था और ये आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाता था, लेकिन जैसे ही ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आया, सॉलिड फॉर्म में आया, तो फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल हो जाएगा प्लांट के लिए। स्टूडेंट, इन हालात से निपटने के लिए प्लांट के पास कौन सी अडेप्टेशंस होनी चाहिए या कौन से अडेप्टेशंस करेगा? उनमें जी पहला है जी प्रोड्यूस द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस करेगा। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या फ़ायदा है?
स्टूडेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना ये जमते नहीं जलती, सो इसलिए लो टेम्परेचर पे ये जमेंगे नहीं। तो इस वजह से फिर ये क्या करेंगे, किस चीज़ के अंदर हेल्प करेंगे, मेंटेन दी फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, जो बहाव है, उसको मेंटेन ही करके रखेंगे, बरकरार रखेंगे। इसी तरह से चेंज द फ्लूइड कंपोजिशन, अपनी जो फ्लूइड की कंपोजिशन है उसको चेंज कर लेंगे। जो चीज़ें लो टेम्परेचर पे जम जाती हैं उनको अपने अंदर नहीं रहने देंगे, और जो चीज़ें नहीं जमती उनको अपने अंदर ले आएंगे। सो इस तरह से फ्लूइड की कंपोजिशन चेंज करेंगे, और इस अडेप्टेशन से भी ये क्या करेंगे, लो टेम्परेचर का मुकाबला कर सकेंगे। स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। अल्लाह आप सबका और मेरा भी हामी नासिर रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।